इसके बाद से इस कपड़े को हम लोग भैंस के दूध में डालेंगे। एक साड़ी में 2 किलो भैंस का दूध लगता है। अब देखिए इसको पी भी सकते हैं। हरडा करके सर इसको सुखा दिया जाएगा, फिर से प्रिंट का प्रोसेस चालू किया जाएगा। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं व्हाइट हो रहा है, तो ये एक्सेस दूध है। ये क्या है सर, अब इस साड़ी को जो है ना हम लोग ना ऊपर सुखा सकते हैं ना घास पे सुखा सकते हैं। इसको सीधा मिट्टी पे सुखाना पड़ेगा वरना घास का दाग लग जाए। ये सर रथ है, तो ये सर 3 कलर की डिजाइन है, इसमें 3 कलर्स लगेंगे, 1 2 और सर ये देखिए आउटलाइन है। सर ये डिजाइन है जिसमें कलर की फीलिंग नहीं होती है, पूरा आउटलाइन से छपता है। ये तोता है सर, अगेन 150-200 साल पुरानी डिजाइन है। जैसे आप ये देखोगे ये वाली डिजाइन तो बारात है, ये रेलवे गाड़ी है, हाथी दिख रहा है, राजा आ रहा है अपने सिपाही के साथ, नाच करती हुई औरतें दिख रही है। यू कैन सी गार्डन्स ऑल्सो। कलर फिलिंग के बाद सर क्या होगा, इसको भट्टी किया जाएगा, मतलब गर्म पानी में पकाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गैस सिलेंडर रखा हुआ है, नीचे आग है और ऊपर में ये देखिए ये ललासी आ गया जी। अब ये बॉडी का लाल जो पानी मिलाने के बाद साफ हो जाएगा। तो ये वो काली मिट्टी का पेस्ट है जो हम लोग टाबू प्रिंट में यूज करते हैं। और फाइनली वो सारा काम होने के बाद यहाँ पर सुखाया जाता है, चेकिंग भी होता है, स्टार्च भी होता है कपड़े का। सारा साड़ी यहाँ पे आके पॉलिश होता है जी, सारा पार्सल यहाँ पैक हो रहा है। ये हैंडलूम है सर, ये साड़ी हैंडलूम मार्क के साथ है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं निसार अली कपड़ा बाजार के इस बेहतरीन चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं जयपुर, जिसे लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और हमारे पीछे का ये बैकग्राउंड को देख करके आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि एक बार हम लोगों ने फिर से विप्स का टूर करने वाले हैं, फैक्ट्री टूर। और इससे पहले भी हम लोगों ने जो प्रोग्राम अपलोड किया था फैक्ट्री टूर का, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि निशार भाई एक बार फिर विजिट करें और स्टार्टिंग से हम लोगों को दिखाए ताकि हम लोग भी कुछ एक्सपीरियंस गेन कर पाएँ। तो आज हम लोग इसी मकसद से इस कंपनी को विजिट कर रहे हैं और सीधा मिलेंगे इस कंपनी के ऑनर से, कश्यप जी से। उन्हीं के थ्रू सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार कश्यप जी। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये डिमांड रहा कि निशार भाई एक बार फिर से विजिट करें जयपुर और वहाँ का टूर करें, हमें दिखाएं। तो कैसे शुरू करने वाले हैं? एक बार फैक्ट्री का टूर कर लेते हैं पहले जी, कि कैसे क्या होता है जी। और कुछ जो हमारी स्पेशल प्रिंट्स हैं जो मार्केट में जनरली हम लोग अवेलेबल जी जल्दी से नहीं करा पाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे क्या प्रोसेस होता है जी, उसका प्राइसिंग क्यों कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। निसार जी जैसे आप ये देख रहे हैं, हाँ, ये जितने वहाँ पार्सल पड़े हैं जी, ये जितना ग्रे पड़ा है ये सारा व्हाइट का स्टॉक है। अच्छा, तो व्हाइट माल आता है, व्हाइट माल जैसे आप देख सकते हैं सारा चेक होता है। अच्छा, यहाँ पे चेकिंग का काम चलता है, ठीक है। व्हाइट माल चेक होने के बाद ये अलग अलग तरह का प्रिंट होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रिंटिंग प्रोसेस उसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। जैसे किसी प्रिंट में पहले डाई करने का होता है, किसी प्रिंट में ब्लैक सॉइल से प्रिंट होता है जी, कोई प्रिंट होता है पूरे नेचुरल कलर से होता है, कोई प्रिंट होता है मुल्तानी मिट्टी से होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रिंट होता है वो माल जी। प्रिंट होने के बाद हर साड़ी ऐसे चेक होती है, चेक होने के बाद वो माल फिनिशिंग में जाता है जी, जिसका प्रोसेस हम लोग बाद में कवर करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रे माल निकल रहा है जी, ये आप देख रहे हैं कि एक एक साड़ी जो थान में आती है, फॉर एग्जांपल कॉटन, तो हम लोग क्यों गारंटी ले सकते हैं कि हमारे कॉटन का जो साइज है जी वो परफेक्ट है, वो इसलिए कि हम लोग खुद ही कटिंग कर लेते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो जो प्रिंट होता है वहीं पे कटिंग कराने का कपड़ा 10-20 मीटर चोरी, 10-20 सेंटीमीटर चोरी होने का रिस्क रहता है जी, जो हमारे यहाँ नहीं। अब ये देखिए हमारे खुद का कपड़ा है ये जी, जो हमारे पापा बनाते हैं। आइए आपको पहले ऊपर इस साइड का कवर करा देते हैं, फिर हम लोग प्रोसेस में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। तो सर जैसे ये देख सकते हैं सारा पार्सल यहाँ पैक हो रहा है। तो तरह तरह का माल जिस पार्टी का जैसे ऑर्डर है वैसे पैक हो जाता है। यहाँ पे फिनिशिंग से जो साड़ियाँ आती हैं वो कटिंग होता है, प्लास्टिक होता है, उनको रेडी किया जाता है। जैसे अभी आप कॉटन की साड़ियाँ देख रहे हैं कि रेडी होने में पेंडिंग है। ये सर हमारे 3 पीस का स्टॉक है, 3 पीस सूट्स का, अनस्टिच सूट, अनस्टिच सूट्स जी सर। यहाँ पे काफ़ी स्टॉक्स है, यूज स्टॉक। अभी तो सर आपने देखा क्या है ये जी सर, ये साड़ीज का एक स्टॉक रूम है। अभी तो सर माल बनना स्टार्ट हुआ है क्योंकि मौसम खराब था जी, तो स्टॉक काफ़ी कम हो रखा है जी। तो जैसे जैसे मौसम ठीक होगा, गर्मी बढ़ेगी, वैसे हमारा स्टॉक बढ़ते जाएगा जी। यहाँ पे भी सर आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी है हमारे पास। तो सर आइटम बाय आइटम, प्रिंट बाय प्रिंट, कलर बाय कलर पूरा छाट के रखा हुआ है सारा माल जी। और स्टॉक आपको एनी टाइम मिलेगा। और यहाँ टेबल भी लगा हुआ है सर, वो टेबल उस साइड प्रिंटिंग का है, वो आपको जब प्रोसेस में जाएंगे तो प्रोसेस का एक साइड है, एक ऑफिस का साइड है जी। तो जब प्रोसेस के हम लोग साइड जाएंगे तो आप प्रिंटिंग का प्रोसेस भी देख पाएंगे, फिनिशिंग का प्रोसेस भी देख पाएंगे, डाइंग कैसे होती है, शिबोरी कैसे होता है, कपड़े को प्री प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो हर एक प्रोसेस है हमारे पास। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे जी व्यूअर्स को, चलिए ताकि वो लोग को भी आइडिया लग पाए। तो सर ये आप नीचे जो देख सकते हैं ना जी, ये नेचुरल प्रोसेस है ब्लीच करने का, ब्लीच करने के लिए।
तो आजकल क्या होता है सर, कपड़े को सर्फ में डाल देते हैं उसका माड़ी हटाने के लिए, जो स्टार्च होता है जी। पर नेचुरल प्रोसेस ये है कि गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें रंडी का तेल जाता है, साड़ी को सराया जाता है 5-5, 6-6 दिन तक, जो नेचुरल प्रोसेस में, और उसके बाद 5-6 दिन तक जो साड़ी को सराया जाता है ना, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये अभी पूरा पीला है जी। पर जब इस साड़ी को हम लोग धोने के लिए इधर डालेंगे, जी। अभी धुलाएगा पानी, अभी सर ये धोने के लिए जाएगा जी। और ये साड़ी पूरी सफेद हो जाएगी 3 वॉश के बाद। अच्छा, तो इसमें जितना भी स्टार्च है कपड़े के अंदर पूरा एकदम नेचुरल ढंग से, एकदम नेचुरल तरीका है जी। इससे। तो सर मेरा ये नहीं बोलना है कि हम लोग हर साड़ी को इस तरीके से प्रोसेस जी। करें, हाँ क्योंकि इस तरीके से प्रोसेस करना बहुत महंगा है। हाँ। इस तरीके में सर हम लोग 2 प्रोसेस करते हैं, एक जाजम, जी। एक फरद, अच्छा, 2 हमारी प्रिंट होती है, आपको दोनों दिखाएंगे। जाजम और फरद। बाकी सर क्या होता है, बाकी जो बगड़ू प्रिंट की साड़ियाँ होती है, कोई भी होता है वो सर नॉर्मल जो, क्योंकि इकोनॉमिकल है, 600, 700, 800 की रेंज की साड़ियाँ हैं, उसको अगर से हम लोग पूरे नेचुरल प्रोसेस में करेंगे तो सर वो चीज़ सीधा 400-500 का भाव बढ़ जाता है जी, साड़ी बिल्कुल। का। तो जैसे अभी आप देखेंगे कपड़ा कैसे धुलाई होता है, इसको कम से कम 3 या 4 बार धो के पानी खाली किया जाएगा एक साड़ी को। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कपड़े को 3 या 4 बार धोया जाएगा ताकि जितना भी ये अंश है ऊपर, ये पूरा का पूरा निकल जाए। जी। फिर ये कपड़ा पूरा सफ़ेद हो जाएगा, जो आप धुलाई के बाद आप देखेंगे कि पूरा कपड़ा सफ़ेद हो जाएगा। इसके बाद से इस कपड़े को हम लोग भैंस के दूध में डालेंगे। गोबर के बाद भैंस का दूध। हाँ, वाह। एक साड़ी में 2 किलो भैंस का दूध लगता है। एक साड़ी में 2 किलो दूध का मतलब भैंस का दूध लगेगा। भैंस का दूध सर इस प्रोसेस में इसलिए देते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पानी में प्रोसेस कर देते हैं, पर भैंस का दूध हम लोग इसलिए देते हैं कि भैंस का जो दूध का फैट होता है जी, वो फैट कपड़ा ऑब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें क्या कलर की लॉन्जिविटी ज्यादा रहती है, उसका सर हेल्थ बेनिफिट्स भी रहता है। अच्छा, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी रहेंगे। और साथ में क्या होता है सर कि जो अगेन जो महंगा हमारा प्रिंट्स है, जिस चीज़ में जो एक्सक्लूसिव चीज़, फॉर एग्जांपल हमारी जो फरद की साड़ियाँ हैं, महीने की 30 से 40 साड़ी तैयार होती है। एक कारीगर एक दिन में 1 साड़ी बना सकता है, बस एक ही तैयार होगा, एक ही साड़ी तैयार होगा। और इसलिए महीने का 30 प्रोडक्शन, महीने का मैक्सिमम 30 साड़ी का मेरा कैपेसिटी, क्योंकि हर कोई ये छाप भी नहीं सकता। तो ऐसी साड़ियों में सर हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं जो ओरिजिनल नेचुरल तरीका है। हमारा सर जो नील होता है, जो इंडिगो होता है, अच्छा, जो अंग्रेजों ने खेती कराई थी, तो नील सर हमारा ओरिजिनल नेचुरल प्रोसेस से होता है। उसमें से अगर हम लोग केमिकल ऐड कर दें तो 20% ऑफ द वैल्यू में बन जाएगा, वो नील तैयार हो सकता है। साड़ियाँ भी ज़्यादा निकलेंगी उसमें। पर अगेन फॉर एग्जांपल इस साड़ी में जिसमें कि हम लोग को कस्टमर अलाउ करते हैं कि हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकें, हम लोग नेचुरल इंडिगो यूज़ करते हैं। दूसरा इंडिगो भी सर नेचुरल होता है पर उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। आप 600, 700, 800 में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 100% नेचुरल इंडिगो मिले जी। तो आपको वो भी दिखाएंगे। जैसे देखिए अब आप ये साड़ी को देखेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होने लग गया है कपड़ा। अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे कपड़ा क्लियर होने लग गया। अभी से ये पूरा होद भरेगा, इसीलिए तो हम लोग पूरा शॉट ले रहे हैं ताकि एकदम सब कुछ लोग देख पाए। जी सर, और समझ पाए और आइडिया लगा पाए कि कितनी तरह के प्रोसेस से गुजर करके एक फाइनल एक साड़ी सर तैयार लोगों तक पहुंचता है। जी सर जी। और इसमें सर अगेन हमारे पास कई सारे तरह के प्रिंट्स हैं, हर प्रिंट जरूरी नहीं है इस प्रोसेस में जाए। जी हाँ, पर ये है कि जो प्रिंट जिस प्रोसेस में बेस्ट हो सकता है हम लोग वो करते हैं। ठीक है। अब सर आप ये देखिए एक दूसरे प्रिंट के लिए ये कपड़ा डाई हो रहा है, ये जो डाइंग के लिए अपना कलर तैयार हो रहा है। तो दिस इज योर नॉर्मल डाई, क्योंकि ये इसकी रेंज, इसकी जो साड़ी होती है 700, 500, 600, 700, 1200 उस रेंज की साड़ी आ जाती है। अब से इसमें 100% अगेन नेचुरल कलर यूज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप जी देख सकते हैं। इसके बाद से ये साड़ी प्रिंट के प्रोसेस में जाएगी जी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोशन यादव जी, और ये विप्स कंपनी में क्या काम है आपका यहाँ पर रोशन जी? हमारा ये डाइंग का और फिनिशिंग का प्रोसेस, डाइंग का फिनिशिंग का ये आपका अंडर में ये काम आता है। तो आपका कितने साल का अनुभव है रोशन जी? 5 साल का है, लेकिन हमारे पापा जी लमसम 40 साल से उसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये आपका पुश्तैनी काम है जी। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम आप लोग करते आ रहे हैं, ये आपको विरासत में मिल चुका है ना। चलिए अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन। तो एक साड़ी को पूरी तैयार करने में कितना वक्त लगता है? एक साड़ी को लमसम मान लीजिए ना हम आधा घंटा में निकल जाएगा। आधा घंटे में निकल जाएगा। तो कलर अभी डाई किए, इसके बाद फिर दोबारा जाएगा या दूसरे कलर में। जी जी, ये 2 डाई है। चलिए ये 2 डाई में आ रहा है ना जी। बहुत खूबसूरत, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब सर देखिए पहली धुलाई के बाद कपड़े में काफी हद तक गंदगी निकल गई जी। ये नेचुरल ब्लीचिंग का प्रोसेस है स्टार्च निकालने का। अब हम लोग इस कपड़े को दोबारा पानी में 3 पानी में ये कपड़ा धुलेगा जी।
तो 3 बार इस कपड़े की धुलाई होगी, उसे इस कपड़े को सुखाएंगे, जी। फिर इस कपड़े में हम लोग दूसरा प्रोसेस करेंगे। हाँ, इसकी अभी धुलाई 3 धुलाई होगी, फाइनली 3 पानी में। होता है या किया जाता है जी, 3 और पानी अभी में फिलहाल निकलता है। 2 धुलाई हो चुका है। ये दूसरा धुलाई ये है, दूसरा धुलाई है। मतलब दूसरा धुलाई मतलब दूसरे साफ पानी में जा रहा है। और आज भी इतना सारे मतलब सालों से कश्यप जी सर ये प्रोसेस बहुत कम लोग करते हैं। साड़ियों का वीडियो बना रहा हूँ, आज पहली दफ़ा मैंने इस तरह का प्रोसेस देखा है और मैं काफ़ी अचंभित हूँ। सर नेचुरल प्रोसेस में बहुत कम लोग करते हैं, मतलब जी। ये ऐसी चीज़ है, हाँ। फर्ज छापने वाले भी आपको 4-5 मिल जाएंगे जी। पर जो आज दूध में जो साड़ी को वो वॉश करें जी। या ये गाय के गोबर में सड़ाएंगे, हाँ। वो आपको करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जी। आज के दिन इस चीज़ को कोई कॉपी भी नहीं करे जो नेचुरल प्रोसेस है। जी। अब सर आप देखेंगे इसको ध्यान से, ये और साफ होते जा रहा है, मतलब जितने पानी में जा रहा है उतना कपड़ा साफ होते जा रहा है, लास्ट प्रोसेस में पूरा वाइट हो जाएगा कपड़ा। तो सर आपको जो बता रहे थे इंडिगो के बारे में, तो इंडिगो सर मेरा ये पूरा नेचुरल का मार्ट है, ये वाइट इंडिगो का मार्ट बोलते हैं ना, ये इंडिगो सर। हाँ हिंदू है ना? अभी सर ये पूरी तरह रेडी नहीं है जी। तो इससे पूरा इंडिगो आएगा नहीं। अब रेडी क्यों नहीं है सर, आप पहले देखिए इंडिगो का कैसा होता है। हम लोग इसमें ये किए कपड़े को डालें। जी। अब सर नेचुरल इंडिगो का सर प्रॉब्लम क्या है कि वो उतना कलर कभी भी नहीं उठाएगा कंपेयर टू से अगर हम लोग इसमें एसिड डालते हैं। हाँ। एसिड डालने से सर अभी आप देखिएगा पहले तो इस कपड़े को कि जैसे जैसे इसमें धूप लगेगा थोड़ा थोड़ा इसमें ब्लू बढ़ते जाएगा। अभी इसको 1 हफ्ता और है तैयार होने में, क्योंकि 100% नेचुरल है। अगर इसमें हम लोग एसिड ऐड कर दें तो ये कल तैयार हो जाए। नेचुरल किस तरह से बनाया जा रहा है ये नेचुरल इंडिगो ऐसे नील है, उसमें से चूना है, गुड़ है जी। और 2-3 चीज़ें डलती है और इसको सर फिर सड़ने एक तरह से दिया जाता है 1 हफ्ता 10 दिन। अच्छा। हाँ। उसके बाद से ये नील तैयार हो जाता है, जो ब्लू कलर का जो डाई होता है ना वो इससे तैयार होगा। इसमें सर क्या होता है, अब मेरे को 1 हफ्ता 10 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। इसमें सर जो इंडिगो डल रहा है 100% नेचुरल है, तो वो 5 टाइम्स द वैल्यू है कंपेयर टू जो हल्का एसिड मिक्स किया हुआ इंडिगो आता है, क्योंकि इफेक्टिवनेस नेचुरल की कम होती है। तो उसमें क्या है सर, अभी एसिड इसमें ऐड कर देना। अगर इसमें आज के दिन एसिड ऐड कर दिया जाए तो कल ये तैयार हो जाएगा और इससे 5 गुना साड़ी निकलेगी मेरी, जो कंपेयर टू जो नेचुरल में जितनी साड़ियाँ निकलेंगी। तो अब आगे का आपको प्रोसेस दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये नेचुरल दूध है, भैंस का दूध। ये भैंस का दूध है? भैंस का दूध है। अगर बहुत सारे भैंस लोग का तो दूध अलग सर एक साड़ी में 2 किलो दूध लगता है जी। भैंस का। इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो फैट होता है ना, आप देखिए इसको पी भी सकते हैं। ये भैंस का दूध है नेचुरल। भैंस के दूध का जो फैट होता है ना आप तो पी लिए, थोड़ा हमें भी टेस्टिंग करवा दे भाई, सर। ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझे कि नहीं। इसमें सर क्या होता है, एक साड़ी में 2 किलो दूध लगता है। भैंस का दूध दूध है, इसलिए ठीक है? लगता है सर कि जो दूध का फैट होता है ना, जी। हाँ अब इसे गाय का दूध इस्तेमाल करें तो उसमें फैट का मात्रा कम होगा। जी। हाँ। और सारा पैकेट अभी खोला ही जा रहा है, एकदम हाँ, सर। प्योर है ना? एकदम इसमें pure दूध पानी है उनी सर, नहीं कुछ है? भी नहीं है सर। चलिए। हमारे पीछे गाय है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, वाह, देख सकते हैं, बहुत बेहतर। और आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं तो बस यही ट्रेनिंग सेंटर है, इसको देख लीजिए और अपना यूनिट चालू कर दीजिए। क्या कश्यप जी? सर इतना आसान हो जाए तो फिर बिल्कुल, करने वालों लोगों के लिए आसान सब कुछ है, बस इरादा चाहिए, कर सकता है वो। जी। बिल्कुल। सर इसके अंदर जो है हमारा ये हरड़ा होता है सर। हरड़ जो होता है, जो पेट खराब होने पे लोग लेते हैं जी। उसको डाला जाएगा। हाँ फिर इसके अंदर साड़ी को हम लोग डाई करेंगे। जी। उसके कारण सर क्या होगा, जो कलर है नेचुरल कलर है ना, नेचुरल कलर क्या होता है जी। वो डायरेक्ट वो केमिकल कलर्स की तरह नहीं होता, हाँ। उसको कपड़े में पकड़ के लिए कुछ चाहिए होता है। जी। तो ये उसको कपड़ा पकड़ने में काम आएगा। अब सर इसमें क्या है हाँ कि हम लोग पानी में भी कर सकते थे, हाँ हाँ। पर पानी में सर उन्हीं चीज़ों को करना चाहिए जो आपका जिसमें प्राइस नहीं मिलता। जी। अब इन साड़ी जो हम लोग खुद अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं ना, उसमें हमारे को प्राइस मिलता है। जी। तो हम लोग उसमें इस चीज़ की चोरी नहीं करते प्रोसेस की। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ एकदम नेचुरल जी कलर सर। को तैयार करते हुए उस पर कलरिंग किया जाता है। सर आप देखिए जी। जो साड़ी हम लोग धोए हाँ। वो कितना साफ हो चुका है। जी। इसके अंदर से पूरा ब्लीच निकल चुका है। हाँ, अभी जो गाय जी। के गोबर से जो वॉश किया गया 4 दिन 5 दिन हाँ, से सड़ाया हाँ, गया जी। सर, उसको वॉश करके हम लोग जी। निकाले हैं। जी। अब इस साड़ी को हम लोग ये करके हरड़ा कर इस प्रोसेस को हरड़ा बोला जाता है। जी। हरड़ा करके सर इसको सुखा दिया जाएगा, फिर इससे प्रिंट का प्रोसेस चालू किया जी। जाएगा। तो ऑलरेडी प्रिंट में साड़ियाँ हैं, आपको वो दिखा देंगे। जी। ये क्या है सर, अब इस साड़ी को जो है ना हम लोग ना ऊपर सुखा सकते हैं ना घास पे सुखा सकते हैं। इसको सीधा मिट्टी पे ही सुखाना पड़ेगा, वरना घास का दाग लग जाए। ऊपर सुखाएंगे तो क्या होगा कि ये एक दूसरे सट जाएगा कपड़ा। इसके लिए सर क्या होता है, हमारा जो प्रिंट होता है ना, जैसे आप उधर भी देखेंगे सर, तो वैसे कपड़े को वैसे ही सुखाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है सर, हमारा जो प्रिंट होता है ना,
इसीलिए इसमें धूप की ज़रूरत होती है, बारिश इसमें प्रिंट किया नहीं जा सकता है। जी। और ये पूरे मिट्टी पर ऐसे ही ज़मीन में? ऐसी ही ज़मीन पे सर। वाह। साड़ियाँ काफ़ी फट भी जाती है, हाँ। गाय आ गई, भैंस आ गई, कुत्ता आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, पर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है सर। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसको करना पड़ेगा। नेचुरल मीन्स नेचुरल। नेचुरल मीन्स नेचुरल। इसमें सर थोड़ा सा केमिकल ऐड कर दिया जाए तो प्रोसेस काफ़ी सस्ता हो सकता है। जी। अभी सर जब बाहर आए हैं हम लोग, तो हमारा आप एक बार सेटअप देख लीजिए। चलिए। इधर। मतलब ये सर हमारे हाँ बिजनेस के अलावा सेटअप है। हाँ। चलिए थोड़ा सा इसका भी टूर कर ही लेते हैं। चलिए। ये सर हमारी गाय है रानी। रानी। वाह। गिर नस्ल की गाय है। हाँ। गुस्से वाले देखिए, देखिए गुस्से वाले देखिए। हाँ वो छोटी है। हाँ। वहाँ सर हमारा खेती होता है, अभी मौसम नहीं है तो जी। पुराना सारा फसल हट चुका है, वो दोबारा मतलब लगेगा। पहनने के साथ साथ खाने का भी पूरा ऑर्गेनिक इंतजाम है सर हमारे आपके फैक्ट्री में जितने लोग रहते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, जी, हाँ, हाँ। उनके लिए सारा ऑर्गेनिक खाना यहाँ? होता है। बहुत बेहतर। जी। अच्छी सोच है। और ऑर्गेनिक पहनना और ऑर्गेनिक खाना है। ऑर्गेनिक खाना। ये जो सर साड़ी हम लोग जी, प्रोसेस कर हाँ, रहे हैं, हाँ, हाँ। ये हैंडलूम है सर। जी। ये साड़ी हैंडलूम मार्क के साथ आएगी। तो सर प्रिंट्स तो बहुत सारे होते हैं, जी। जैसे दाबू हो गया, बगरू हो गया, मुल्तानी मिट्टी का हो गया, नॉर्मल ब्लॉक प्रिंट्स हो गया, सांगानेरी हो गया, जी। ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा। अब मेरा कहना है कि मेरी क्वालिटी बेस्ट है, रीज़न भी कि हम लोग वो क्यूसी मेंटेन करते हैं जो एक्सपोर्ट में चाहिए होता है। जी। बट सर ये एक ऐसी प्रिंट है, ये और इसके साथ एक जाजम प्रिंट होता है, ऐसी प्रिंट है जो सर आपको मार्केट में कहीं भी शायद नहीं मिलेगी सर। नहीं सर, ये फरद है। फरद में आप सर देखिए एक बार प्रोसेस को कि कितनी छोटी बूटियाँ हैं। हाँ। तो पहले सर इसका आउटलाइन लगा, ये पहले आउटलाइन लगा सर। अब उसके अंदर कलर की फिलिंग हो रही है। चलिए थोड़ा सा दिखा दे। हाँ। ये आउटलाइन के बाद अब कलर से फिलिंग किया जा रहा है सर। हाँ, अब खाली कलर, जगहों को भरो। हाँ सर, कलर फिलिंग के बाद सर क्या होगा, इसको भट्टी किया जाएगा, मतलब गर्म पानी में पकाया जाएगा, जिससे जो अंदर जो फिलिंग जो कलर हो रहा है ना, जो आपको ऑरेंज जैसा दिख रहा है, थोड़ा ब्राउनिश ऑरेंज, जी जी, वो सर रेड हो जाएगा और जो आउटलाइन है वो ब्लैक रहेगा। उसके बाद सर इसके ऊपर जितनी ये बूटी है, बूटी के ऊपर फिर से काली मिट्टी का पेस्ट लगाया जाएगा। जी जी। हाँ। इसके ऊपर से फिर काली मिट्टी का पेस्ट लगाया जाएगा। अच्छा। और उसको फिर इंडिगो में डाला जाएगा। तो अब आप ये सोचिए, इस बूटी के ऊपर फिर अभी काली मिट्टी का पेस्ट लगना बाकी है। जी। तो आफ्टर भट्टी तो ये कितना बारीक है, एक दिन में सर मुश्किल से एक साड़ी निकलेगी। ये पूरा ये जो प्रोसेस है एक साड़ी को तैयार करने का, हाँ। मतलब एक दिन का वक्त लग जाता है सर सिर्फ छपाई का सर, अगर आप पूरा साड़ी का 0 से 100 पे जाते हो तो करीब 5 से 7 दिन का समय लगे। पर क्या होता है सर, कंटिन्यूएशन में काम है। जी जी जी। इसके लिए हम लोग एक दिन में एक साड़ी अज्यूम करके चलते हैं। बट अगर आप आज एक साड़ी ये सोचो, सवाल तो पूछना नहीं चाहिए कि एक मजदूर को एक दिन का क्या वेतन होता है, मतलब सर आइडियली 800, 900, 1000 रुपये तो होना ही चाहिए। 800-900 रुपया होना है। हाँ। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट उस कर हिसाब से सकते सर हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि हाँ। कितने की साड़ी, क्योंकि और ये सर प्योर हैंडलूम का कपड़ा है, इस पे हैंडलूम मार्क मिलेगा इस साड़ी पे। तो हैंडलूम का कपड़ा है, उसके साथ साथ आपका ये फरद का प्रिंट है। जी। तो इसमें सर आप मान के चलिए कि ये साड़ी मतलब उस अनुमान से बिकेगी। अब सर इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आप जैसे ये देख रहे हैं सर, ये जो पैटर्न है सर, जी। ये जो पैटर्न है सर, ये फरद, ये जाजम का पैटर्न है। ये तो जाजम है सर। तो जाजम सर, जाजम का पैटर्न क्यों बनाता है सर, 150 से 200 साल पुराने पैटर्न से। तो इसका पल्ला भी अगर आप देखेंगे ना, तो इन पैटर्न्स की एक स्टोरी है। पहले के टाइम में क्या हुआ, जब रेलवे आया तो लोगों ने पहली बार रेलवे को देखा, ठीक है, तो पहली बार रेलवे को देखा तो उसके ब्लॉग्स बना दिया, आज से 150 साल पहले। कोई शादी की पार्टी को देखा तो उसके ब्लॉग्स बना दिए। रुकिए आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कुछ। हाँ अब सर देखिए, जैसे ये सर रथ है, तो ये सर 3 कलर की डिजाइन है, इसमें 3 कलर्स लगेंगे, 1, 2 और सर ये देखिए आउटलाइन है जैसे 3, ठीक है। अब सर ये डिजाइन है जिसमें कलर की फिलिंग नहीं होती है, पूरा आउटलाइन से छपता है। ये तोता है सर। जी। तो जब दोनों ब्लॉक लगेगा ना साथ में, जी। तो सोचिए से कितनी बारीकी चीज को छपने के लिए, तो ये तोता बनेगा जी। आउटलाइन से सर। तो ये सारी सर क्या जाजम की डिजाइने है, अगेन 150-200 साल पुरानी डिजाइन है। जैसे आप ये देखोगे ये वाली डिजाइन तो बारात है, ये रेलवे गाड़ी है, जी, ठीक है। और उसके बाद सर अगर आप कुछ छापा हुआ देखोगे जो हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, हाँ। तो सर यहाँ पे आपको हाथी दिख रहा है जो राजा आ रहा है अपने सिपाही के साथ, नाच करती हुई औरतें दिख रही है। हाँ। यू कैन सी गार्डन्स ऑल्सो। अब से जैसे ये देखिए, ये सर वो फरद का दुपट्टा है। अच्छा।
फरद प्रिंट का। आप काम की बारीकी, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है सर। अच्छा, अभी भी बाकी ये है। पूरे बॉर्डर के ऊपर से दोबारा छपाई होगी काली मिट्टी से, जी। ये बूटियों पे दोबारा छपाई होगी और फिर इंडिगो में डाई किया जाएगा, जी। फिर ये साड़ी तैयार होएगी। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सर, और पूरा नेचुरल कलर। वाह, बहुत बेहतर। चलिए, तो निसार भैया ये आप देख सकते हैं हमारे महेश्वरी प्रिंट के दाबू प्रिंट हो रही है। ये साड़ी। महेश्वरी प्रिंट ये का हमारा दाबू महेश्वरी है, जो आर्ट सिल्क महेश्वरी हम लोग बेचते हैं, उसे दाबू प्रिंट की साड़ी है। जी तो सर इसका प्रोसेस अगर देखेंगे ना सर, तो ये सबसे पहले काली मिट्टी लगी, जी, उसको डाई किया गया। हाँ उसके बाद सर ये दोबारा प्रिंट किया गया। जी, तो जहाँ पहला प्रिंट हुआ उसके नीचे व्हाइट रह जाएगा। हाँ जहाँ दोबारा प्रिंट हुआ, जब इस कपड़े को दोबारा डाई करेंगे जी। तो यहाँ पे थोड़ा लाइट इंडिगो रह जाएगा और ओवरऑल कपड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो डुअल टोन का इफेक्ट आता है। फिलहाल जो प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है, ये यहाँ पे अलग एक्सपर्ट काम करते हैं, लेकिन हम लोग कश्यप जी के थ्रू दिखा रहे हैं सर ताकि ये भट्टी लगता है। ये इसी को भट्टी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं गैस सिलेंडर रखा हुआ है, नीचे आग है और ऊपर में ये पानी काफ़ी गर्म है, गर्म पानी है, ठीक है। अब बाप रे बाप, तो इतना गर्म पानी में हाथ लगा करके यहाँ के जो मजदूर हैं इस साड़ी जी को सर। ये क्या करते हैं ना ये देखिए, जी। ये अब ये ललासी आ गया। जी अब ये बॉडी का लाल जो पानी मिलाने के बाद साफ हो जाएगा, ये पूरा लाल हो गया। जी, ठीक है, वाह, ये सारा तो ये देखिए ये साड़ी करीब करीब तैयार है। अभी इसके ऊपर दाबू डटेगा, जी ठीक है, वो आपको अलग से दिखाएंगे। तो काली मिट्टी का पेस्ट लगेगा जी। इसके ऊपर। तो ये वो काली मिट्टी का पेस्ट है, इसमें कई चीज़ें मिलती हैं, बट काली मिट्टी का पेस्ट है जो हम लोग प्रिंट दाबू प्रिंट में यूज़ करते हैं, जी, राइट। और प्रोसेस अगर आपको देखना हो तो ये देखिए, ये साड़ी पे एक बार दाबू प्रिंट लग चुका है, डाई हो चुका है, अब दोबारा आपका दाबू लग रहा है जो काली मिट्टी का पेस्ट लग रहा है। तो ये दाबू प्रिंट का प्रोसेस होता है। तो इसको दोबारा डाई किया जाएगा, वॉश किया जाएगा ताकि मिट्टी हट जाए, और फिर डुअल टोन का इफेक्ट आएगा साड़ी के ऊपर। निसार भैया ये बगरू प्रिंट का प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कपड़े में हरडा किया हुआ है, जैसे अपने वो दूध का हरडा किए थे ना फरद के लिए, वैसे ये पानी का हरडा किया हुआ है, ठीक है। तो अगेन बिकॉज दूध का हरडा अगर करने जाओ तो आपका 150 रुपये साड़ी तो वैसे बढ़ जाए कॉस्टिंग, राइट। तो आप पानी का भी हरडा कर सकते हो, जनरली वही होता है। ये शाही का कलर बना हुआ है, ब्लैक जो है शाही से बनता, शाही बोलते हैं इसको, जो गुड़ और जंग लगे हुए लोहे से बनता है। और ये बेगर है, ये अभी आपको थोड़ा ऑरेंजिश लग रहा है, पर जब ये भट्टी में पकाई होगी ना इसकी तो ये लाल कलर बन जाएगा। तो ये बनता है फिटकरी और आल के रंग से, बोथ नेचुरल, ठीक है। तो आप प्रोसेस देख सकते हो कि किस तरह ये साड़ी का प्रिंट हो रहा है। अभी जैसे आप इसमें देखो, अभी यहाँ पे ये बेगल लग रहा है, अब इसके बीच में जो है आपका शाही लगेगा। एक आप देखिए जैसे वहाँ बॉर्डर्स में शाही का वो लग रहा है, तो ये बॉडी के बीच में भी फिर शाही आएगा। तो इस तरीके से आपका होता है। जैसे उस तरफ आप देखोगे अगर, तो उसमें आपको दोनों काम साथ होते हुए दिखेगा, शाही प्लस बेगर। यहाँ पर साड़ी के साथ साथ अजरक वाला जो बागरू का ब्लॉक प्रिंट के लिए जो शहर जानी जाती है, और जिस फैक्ट्री को आज हम लोगों ने विजिट किया है, तो ये यहाँ पर ये साड़ी नहीं है, ये क्या है? दुपट्टा है। ये दुपट्टा है। तो थोड़ा सा हमें भी बताएं कैसे आप लोग ब्लॉक प्रिंट कर रहे हैं, थोड़ा हम भी देखें और हमारे व्यूवर्स भी इस वीडियो के थ्रू देखें। बहुत बेहतरीन, ये आप देख सकते हैं। और एक मैं भी मार करके देखना चाहूँगा, तो जो लोग नए हैं और ब्लॉक प्रिंट से रिलेटेड काम सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी वेलकम है। ये कंपनी उनको भी ट्रेन करेगी जो लोग जानना और सीखना चाहते हैं। और यहाँ पर रहना खाना भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे भी बात करेंगे। आप कितने साल का अनुभव लेकर के रखे हैं? मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल का अनुभव है। इस पार्टिकुलर कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 20 साल ही हो गए यहाँ पे। इसी कंपनी में 20 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कोक सिंह जी आपका, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। और साथ ही साथ मैंने ये जो ब्लॉक प्रिंट यहाँ पर हमने किया ना, वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हो गया वो, कोई हाँ, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कोक सिंह जी आपका। चलिए तो दोस्तों, अगर साड़ियों से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आए ये वर्कशॉप में। यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज का ज्ञान होगा कि किस तरह से कलर वगैरह मिलाया जाता है, नेचुरल कलर बनाया जाता है, किस तरह से यहाँ पर ब्लॉक प्रिंट की जाती है। इन सभी चीज़ों का भी आपको ये कंपनी वर्कशॉप के थ्रू यहाँ पर आकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने दिखाया कि ब्लॉक प्रिंट किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारा ब्लॉक्स वगैरह यहाँ पर
रखा गया है और ह्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहाड़ पोर्शन में किस तरह से ब्लॉक बनाया जाता है, बॉडी पर किस तरह का ब्लॉक्स वगैरह किया जाता है और फाइनली वो सारा काम होने के बाद यहाँ पर सुखाया जाता है। और हमने ग्राउंड में भी आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर हज़ारों की तादाद में साड़ियाँ सुखाई जा रही थी। बहुत बेहतरीन इसी तरह से सारा प्रोसेस होता है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से साड़ियों को सुखाया जाता है, बहुत लाजवाब। और सूखने के बाद पॉलिशिंग में जाता है, पॉलिशिंग होने के बाद फिर यहाँ पर साड़ियों को चेकिंग में डाला जाता है। एक एक साड़ी को चेक किया जाता है कि किसी तरह के साड़ी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। फाइनली तब जाकर के लोगों के घरों तक ये साड़ी पहुँचती है। और इस कंपनी के जो ऑनर है ना कश्यप जी, उन्होंने बताया कि कुछ साड़ी तो तैयार करने में सिर्फ ब्लॉक प्रिंट का ही अगर बात किया जाए तो उस साड़ी को तैयार करने में लगभग 7 दिनों का वक्त चला जाता है। कुछ साड़ी एक दिन ले लेती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रीमियम और कितना बेहतरीन कलेक्शन यहाँ से लोगों के घर तक पहुँचता है। इसीलिए तो यहाँ के लोग मतलब कायल हैं, इनकी पहचान है, इसी के वजह से लोग इसे जानते भी हैं। चलिए और भी कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया और हमारे साथ में मौजूद भी हैं कश्यप जी। कश्यप जी क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आज का वीडियो बनाने का जो उद्देश्य या मकसद क्या है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, फैक्ट्री का जो वर्किंग होता है वो तो कई लोगों को पता होता है कैसा होता है। मेन क्या है, एक तो ये है कि हम लोग ब्लॉक प्रिंट्स पे काम करते हैं, वो दिखाने का। जी। ब्लॉक प्रिंट एक्चुअली अगर आप कंपेयर करते हो कि ब्लॉक प्रिंट का वो प्रीमियम क्यों होता है, कैसे होता है, तो आपको समझ में आए कि कितनी मेहनत लगती है। जी। दूसरी बात ये है कि हम लोग वर्कशॉप्स कराते हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आओ, वर्कशॉप करो, खाना हमारी तरफ से है जी। और 2 दिन का वर्कशॉप होता है जिसमें आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे, प्रिंट क्यों होता है, कैसे होता है, कोई चीज़ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है जी। और प्रॉब्ली उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, तो कुछ हिस्ट्री भी हम लोग बताएंगे उस चीज़ के बारे में। जी। अब जैसे ये आप देख रहे हो ना, इस प्रिंट को मार्केट में अजरक प्रिंट बोल के बेचते हैं या वनस्पति प्रिंट बोल के बेचते हैं, पर ये क्या मुल्तानी प्रिंट है। तो मुल्तानी मिट्टी से प्रिंट होता है, प्योर अजरक से कोई रिलेशन नहीं है जी, बट लोग बेचते हैं। तो वो सारी जो फैक्ट क्लियरिंग होती है वो भी हम लोग बताते हैं। चलिए बहुत बेहतर। ये कितने दिनों का हो सकता है? ये 1 दिन का भी आप अगर आते हो, 1 डे वर्कशॉप करते हो तो वीकेंड, तो हम लोग क्या है कपड़े पे आपको प्रिंट करवा के और बेसिक स्टेप्स दिखा सकते हैं। अगर आप 2 दिन का वर्कशॉप करते हो, 2 या 3 दिन का जो थोड़ा एक्सटेंसिव होगा, तो उस केस में हम लोग आपको पूरा एक कपड़े का जो सफ़र होता है जी, कि वाइट कपड़े के साथ क्या प्रोसेसिंग होता है, फिर रेडी होने तक का वो पूरा हम लोग उसमें आपको जानकारी देते हैं लोगों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सोच है। इसी सोच के साथ लोग आगे बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ताकि अगर वो साड़ियों के व्यापार से जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए वो ये जो आइडिया होना चाहिए, वो काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला आइडिया होना चाहिए आपके पास। अगर आप किसी भी काम में घुस रहे हो, आपको बेसिक आइडिया ही नहीं है क्यों और कैसे हो रहा है जी, तो फिर मतलब आप ग्राहक को कैसे वो चीज़ आगे बता पाओगे, और क्यों और कैसे, ये बहुत छोटी शब्द है लेकिन जमीन और आसमान के जैसा फर्क है जी। और कहानी अगर आपको पता हो ना जी, एक कपड़े के पीछे कहानी क्या है जी, एक स्टोरी। आजकल बहुत चीज़ें ऐसी है जो मशीन मेड है, पूरा मील में बन जाता, निकल जाता जी, पर आप अगर इस चीज़ का कारोबार में घुसते हो तो ये कहानी है, तो कहानी आप समझोगे तब तो बताओगे आगे। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहता कि 2-3 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद आप बहुत बेहतरीन नॉलेज गेन कर पाओगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें एक आइडिया हो जाएगा और फिर जैसे जैसे किसी काम को आप करते जाओगे उसका काम का नॉलेज बढ़ता ही जाते रहता है, इम्प्रूवमेंट देखेगा ही। चलिए बहुत अच्छी सोच के साथ आगे की ओर चलते हैं, कुछ और भी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा कि मालिक बनने से पहले मजदूर बनना जरूरी होता है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सिर्फ खुलाई का प्रोसेस है जी। तो बेसिकली जो प्रिंट हुआ है ना, प्रिंट में जो एक्सेस रंग होता है उसको पानी में डाल के, पहले से नदी होती थी तो नदी बहती हुई नदी होती है राइट, तो उसमें कपड़ा आप ऐसे रख देते तो कपड़ा ऐसे पानी जो है पार होता रहता जी, वो तब नदी तो सूख गई। अब नदी सूख गई तो इसको जो है नदी की तरह चाल दे करके किया जाता है, वॉश किया जाता है ताकि एक्सेस रंग निकल जाए। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट हो रहा है जी, तो ये एक्सेस दूध है। अच्छा, ये दूध है। दूध में हम लोग कल धुलाई किए थे, पहले कपड़े का प्रोसेस किए थे, प्री प्रोसेस जी, वो दूध है। इसके बाद सर इसको भट्टी में लगाया जाएगा जिसका प्रोसेस हम लोग आपको दिखाएंगे 2 मिनट में। चलिए वो भी देखेंगे। और उसके बाद ये जो रंग है देखिए, कल जो ये थोड़ा ब्राउन था, थोड़ा सा लाल हो गया जी, अभी भट्टी में जाने से और लाल हो जाएगा जी। तो बहुत सारे स्टेप्स के बाद फाइनली साड़ी तैयार होकर के लोगों तक पहुंचती है।
तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी वीडियो में हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि घर बैठे आप लोगों को कुछ नॉलेज हो। और वर्कशॉप की तो यहाँ फैसिलिटीज़ भी है, जो लोग वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो लोग भी विजिट कर सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। ये लकड़ी का बुरादा है। लकड़ी का बुरादा, इस साड़ी के ऊपर दे रहे हैं ना? हाँ जी। चलिए बेहतर है। और वैसे सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? कमल कुमार। कमल कुमार जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, आपने बहुत कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो रहा है सर? सर ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, गीला कर रहे हैं। इस कपड़े को गीला किया जा रहा है। जैसे कपड़ा कैसे धोया जा रहा है, हाँ हाँ, उसके बाद जो है एक बार चेकिंग भी हो जाता है, स्टार्च भी हो जाता है कपड़े का, मतलब दोनों चीज़ एक साथ हो जाती है। उसके बाद सर सारा साड़ी यहाँ पे आके पॉलिश होता है जी। यहाँ पॉलिश होने के बाद आपने देख ही लिया, ऊपर के जो प्लास्टिक पैक होता है, फिर कार्टून पैक होता है, सारा कुछ होता है जी। ठीक है। तो ये सर हमारा टोटल प्रोसेस है सर जी, बहुत बेहतर। एक एक करके सभी का चेहरा दिखा है, बारीकी से ध्यान दिया हुआ है जी, सर। बहुत बेहतर, बहुत ही खूबसूरत है। तो निसार भैया जैसे आप देख सकते हैं जी। ये पूरा माल पैक हो रहा है जाने के लिए। अब यहाँ पे क्या 3 पीस का स्टॉक है, जी। तो जैसे आप देखिएगा हाँ अब सारे प्रिंट्स होते हैं इसमें। जैसे ये कॉटन के ऊपर बगरू है, तो 3 पीस अनस्टिच सूट 2.5 मीटर पक्का आएगा, टॉप बॉटम दुपट्टा जी। ठीक है। हाँ। 2.5 मीटर से शायद ज़्यादा ही है। अब ये बगरू प्रिंट हो गया जी। वैसे अगर प्रिंट्स देखना चाहेंगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो गया, ब्लैक डाबू बोलते हैं जी। इसको। ये डाबू प्रिंट हो गया। अब अलग अलग फैब्रिक्स पे है। तो फॉर एग्जांपल वो कॉटन का टॉप, कॉटन का दुपट्टा था, इसमें कोटा डोरिया का टॉप, कोटा डोरिया का दुपट्टा और कॉटन का बॉटम आ जाएगा जी। ठीक है। पर ये दाबू प्रिंट का हो गया राइट। अब दाबू प्रिंट का आप कॉटन में देखते हो तो ये आ गया फॉर एग्जांपल। अब ये अपना आर्ट सिल्क महेश्वरी से हो गया राइट, दाबू प्रिंट। तो इसी तरीके से सर काफ़ी वैरायटीज़ है हमारे पास। आर्ट सिल्क क्रेप का कपड़ा है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है। फिर हमारे पास ये लिनन का फैब्रिक है, आर्ट लिनन का, क्योंकि आर्ट लिनन काफ़ी चलता ही है मार्केट में। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम लोग काफ़ी कॉम्बिनेशंस होते हैं। जी। जैसे हमारा आर्ट सिल्क का कपड़ा मोडाल की तरह सॉफ्ट फील देगा, तो उसी तरीके से अब आगे चलिए आपको साड़ी का दिखाते हैं। चलिए। अपनी साड़ी भी ये साड़ी का एक रूम है जी। इसमें से आप ये देख सकते हैं आर्ट सिल्क क्रेप के ऊपर बकरी प्रिंट की साड़ी है, बहुत ही सुंदर, जितनी बार वॉश करो उतना शाइन करेगा, उतना शाइन करता है। ठीक है। दाबू प्रिंट है ऑलरेडी अपना, रशियन के ऊपर है, मुल्तानी मिट्टी का प्रिंट है, रशियन में चेक्स के ऊपर जो है बगरू प्रिंट है, पूरा पुताई का बॉडी होता है, फिर बूटा लगता है जी। ये चंदेरी में जेकार्ड बॉर्डर है। आप कॉटन के ऊपर सांगानेरी प्रिंट की साड़ियाँ देख सकते हैं, जिसमें पेंगुइन मिल जाएगा आपको, ट्रेडिशनल फ्लावर्स मिल जाएंगे जी। उसके अलावा आपको और भी काफ़ी क्वालिटी डिजाइन भी मिलेंगे इसमें ठीक है जी। फिर ये अपना आर्ट सिल्क के ऊपर जो है दाबू प्रिंट है। हाँ ठीक है। ये आर्ट सिल्क क्रेप के ऊपर हमारा सांगानेरी हो गया जी। कॉटन पे मुल्तानी हो गया। इस तरीके से काफ़ी वैरायटीज रहती है। कॉटन के ऊपर दाबू प्रिंट हो गया जी। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रिंट सर शिवोरी का आइटम हो गया जी। अब आप ये देखिए, ये सर बहुत स्पेशल ब्लॉक्स है। अच्छा। तो पेठापुर ब्लॉक्स बोलते हैं इनको। और ये रशियन के ऊपर सिंगल ब्लॉक का प्रिंट किया हुआ है जी। ठीक है। रशियन के ऊपर दाबू प्रिंट के आइटम्स हो गए। रशियन पे देखिए मुल्तानी का कितना सुंदर लुक आता है, और मुल्तानी मिट्टी जैसे आपने देखा एक्चुअल मुल्तानी मिट्टी से ही प्रिंट होता है जी। ठीक है। इसी तरीके से टेंसिल का कपड़ा हो गया। ये अगेन आर्ट सिल्क क्रेप के ऊपर जावता प्रिंट बोलते हैं सर। जावता प्रिंट होता है पहले बगड़ू फिर दाबू, तो डबल प्रोसेस के प्रिंट को हम लोग जावता बोलते हैं। तो ये सारे आइटम्स हो गए। अब सर ये भी एक स्टॉक रूम हो गया। इसमें अगर आप देखोगे ये हमारे सर आर्ट सिल्क महेश्वरी का आइटम हो गया सर। आप देखो कलर वाइज कितना हम लोगों को स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। इस साइड भी है, इसके उस साइड भी है, और इसमें काफ़ी माल आप जो देख रहे हो पैक हो गया डिस्पैच होने के लिए ठीक है। फिर अगर आप इधर आते हैं, इस साइड अगर आप आते हैं तो आर्ट लिनन के ऊपर इंडिगो, ओनली इंडिगो दाबू के अलावा, बाकी दाबू के बाकी सारे कलर से आप देख सकते हैं कितना स्टॉक है। उसमें ब्लैक दाबू, ब्लॉक प्रिंट आर्ट लिनन के ऊपर जी। जैसे आप ये देख सकते हैं आर्ट लिनन के ऊपर ब्लॉक प्रिंट, सेम फैब्रिक वाइज फैब्रिक है सर पूरा ठीक है। आर्ट लिनन के ऊपर नेप्तोल प्रिंट जो कुछ हद तक अजरक का लुक देता है जी। ये क्रेप के ऊपर मुल्तानी का प्रिंट है सर, एक्चुअल मुल्तानी मिट्टी से प्रिंट होता है ये पूरा आइटम। आर्ट लिनन के ऊपर अगेन नेप्तोल का स्टॉक है। ये सर अभी हम लोग आर्ट सिल्क महेश्वरी के ऊपर चापदाई स्टार्ट की है। चापडाई बेसिकली आप देखोगे एकदम बिल्कुल कलर ऊपर चढ़ता नहीं है, बॉर्डर का अलग कलर है, बॉडी का अलग कलर है, कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट में।
अब सर आर्ट मेड सिल्क महेश्वरी के ऊपर दाबू का स्टॉक हो गया। ये पूरा आर्ट सिल्क महेश्वरी पे दाबू का स्टॉक है। फिर अगेन आर्ट सिल्क महेश्वरी पे दाबू का पूरा स्टॉक हो गया। ये आर्ट सिल्क महेश्वरी के ऊपर नेप्तोल का स्टॉक हो गया। आर्ट सिल्क महेश्वरी के फैब्रिक के ऊपर ही सांगानेरी का स्टॉक हो गया। जैसे अलग अलग टेस्ट है सर, आप देखते जाओ तो सब तरह का टेस्ट मिलेगा आपको। कलरफुल मिलेगा, वाइट बैकग्राउंड मिलेगा। बिल्कुल। तो हर कस्टमर की एक अलग डिमांड होती है, उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। जी ठीक है, ये अपना बाफ्ता तसर हो गया। तो बाफ्ता तसर की अगर आप साड़ी देखते हैं तो देखिए लुक वाइज जो है सिल्क का। और ये सारा कलेक्शन जो इस फैक्ट्री में दिखाया गया है वो आपको कोलकाता के में भी मिल जाएगा। बड़ा बाजार शक्ति ट्रेडिंग पर भी मिल जाएगा। और जो लोग जयपुर बागरू में आना चाहते हैं, विप्स को वो भी विजिट कर मोस्ट वेलकम सकते है हैं सर। वो यहाँ पर भी आकर के ले सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आसपास के ही लोग, जहाँ से जिनको जैसे आर्ट सिल्क महेश्वरी आना के हो नया वो आ पैटर्न है, सकते हैं। बहुत चलिए बेहतर है। और एक बात ये भी क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो प्राइस यहाँ है वही प्राइस सेम प्राइस में आपको कोलकाता में भी मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि जो लोग कोलकाता से उतर के यहाँ आ रहे हैं तो रेट वगैरह में फर्क देखने को पर मिलेगा। सर हम लोग ऑनलाइन कस्टमर्स को यहाँ एंटरटेन नहीं कर पाते, रीजन भी की फैक्ट्री है। राइट, अगर आप आते हो विजिट करते हो तो आप वर्कशॉप कीजिए, हमारे यहाँ आइए और स्टॉक लेके जाइए। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो फिर कैलकाटा बेस्ट ऑप्शन है, वीडियो कॉल का ऑप्शन है जी। उसके अलावा वो विजिट करके भी ले सकते हैं, क्योंकि कैलकाटा इटसेल्फ इज साड़ी का बहुत बड़ा हब। जी ठीक है, बीच बीच में आप वहाँ भी जाते ही जी रहते जी हैं। सर, तो घर है सर। जी तो सर इसमें आप जैसे देख तो सकते हैं ज़्यादा ये वक्त तो आर्ट आप सिल्क पे यही दाबू। जयपुर में ही यहीं रहते पे हैं ना? सर, प्रोडक्शन देखना पड़ता है ना जी। सर। ये अभी आर्ट सिल्क पे दाबू हो गया है, ये सब पूरा कॉटन का रेंज हो जी, गया। जी। कॉटन पे दाबू प्रिंट है, बगड़ू प्रिंट है, जी ये ब्लॉक प्रिंट्स हैं। बिल्कुल, उसके बहुत बाद बेहतर। ये एक पुताई छोटी सी बगड़ू हो वीडियो गई में हम लोगों ने कोशिश किया कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों तक पहुंचा पाए। ये देखिए सर, ये आर्ट सिल्क महेश्वरी पे पुताई बगड़ू है। अब बंद करवाना। उसके अलावा सर ये देखिए, जैसे आर्ट सिल्क महेश्वरी में बेंटेक्स बूटी, बेंटेक्स मतलब ये जो डबल बॉर्डर हो जाता है उसमें से बूटी है बॉडी में, उसके वो ब्लॉक प्रिंट है। जी तो रेंजेस सर काफ़ी सारे बने हुए हैं हमारे। ठीक है, जी आइटम से बहुत सारे हैं, अभी आपको इस वीडियो में पूरा दिखा भी नहीं सकते। जैसे इसमें आपका आर्ट सिल्क क्रेप है, रशियन है, मोडाल है, सारा कुछ है जी। हाँ, तो उसी तरीके से सर अब ये देखिए सिल्क बाय मोडाल है। तो मोडाल सिल्क बाय मोडाल जैसे नॉर्मल चंदेरी होता है वो होता है सिल्क बाय कॉटन जी। राइट। इसमें से हम लोगों ने इसको सॉफ्ट करने के लिए मोडाल डाला है। जी तो ये सिल्क बाय मोडाल है, प्योर सिल्क बाय मोडाल का कपड़ा जी। ये क्या रेंज तक आ जाता है? सर ये सब 1500 से 2000 के रेंज के होता है सर। तो वही है सर, साड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा प्रिंट के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो रेट डिसाइड करती है सर। तो मेरा वही बोलना है, अगर आप आके लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मोस्ट वेलकम। हम लोग को प्रोसेस भी दिखाएंगे, जैसे आप देख रहे हो वहाँ प्रिंट हो ही रहा है। ठीक है, वहाँ प्रिंट हो ही रहा है जी। अगर आप आके नहीं ले पाते हो तो कैलकाटा का नंबर आपको मिलेगा वीडियो में। एग्जैक्टली। तो आप कैलकाटा से वीडियो कॉल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 30 पीसेस का ऑर्डर है कैलकाटा में। यहाँ आते हैं तो सर मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आने जाने का खर्चा ज़्यादा है तो आपके लिए बेटर होगा आप 30 से ज़्यादा लेते हो, बट मिनिमम सेम क्वांटिटी है, सेम प्राइस है। और जो वर्कशॉप के लिए आना चाहते हैं, वर्कशॉप से फ्री ऑफ कॉस्ट जी। मतलब हम लोग बताएंगे कि क्यों कोई पर्टिकुलर कलर का यूज़ होता है, वो प्रोसेस के पीछे रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग गाइड करेंगे। बिल्कुल। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत से लेकर के हम लोगों ने ये विप्स का एक छोटा सा टूर किया और लगभग हम लोगों ने कोशिश की कि एक वीडियो में वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। हर काम के लिए यहाँ पे एक टीम वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी कश्यप जी ने अपने हाथों के थ्रू, अपने हाथों के ज़रिए वो सारा प्रोसेसिंग करके दिखाया ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे और हमें बताने दिखाने में भी अच्छा लगे। तो एक बार फिर से तहे दिल से मैं कपड़ा बाजार चैनल की तरफ से कश्यप जी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें हमारे चैनल को बहुत ही कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर।